नमस्ते दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि टूल्स कौन से आपके लिए ज़रूरी है एंड आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए टूल्स को लेकर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ में दुनिया की सबसे बेस्ट पेंसिल है और आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ बेकार है। तो आज की वीडियो में हम ड्राइंग के सबसे फंडामेंटल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द लाइन। सो फेमस आर्टिस्ट पॉल क्ली ने कहा था, अ लाइन इज अ डॉट दैट वेंट फॉर अ वॉक। सो आज की वीडियो में हम बस सीखेंगे कि कैसे उस डॉट को वॉक पे ले जाना है विद नो शेकी हैंड्स एंड नो हेरी लाइंस। सबसे पहले ग्रिप। बिगनर्स अक्सर ट्राइपॉड ग्रिप का यूज करते हैं, विच इज ट्रेडिशनल वे। लाइक जैसे हम पेंसिल को होल्ड करते हैं, पेन को होल्ड करते हैं लिखने के लिए। ओके, स्कूल में हमें सिखाया गया है, हमारी हैबिट बन चुकी है। जिससे होता क्या है ना, हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है डिटेलिंग के ऊपर इंस्टेड ऑफ डूइंग स्ट्रक्चर बिल्डिंग। राइट, हमें स्ट्रक्चर बिल्ड करना सीखना होता है ड्राइंग का। पहले सबसे पहले जब हम ड्राइंग को बिल्ड करते हैं, हमें सिंप्लीफिकेशन यूज करनी पड़ती है। तो इसमें बाधा सबसे पहली चीज बनती है ट्राइपॉड ग्रिप। जिससे होता क्या है, मैंने बताया जैसे कि डिटेल्स पर माइंड शिफ्ट हो जाता है। सो ट्राइपॉड ग्रिप की बजाय ओवरहैंड ग्रिप यूज करो। ओवरहैंड ग्रिप में आप पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़ोगे एंड नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। ओके, लाइक थम्स अप दे रहा हो, एंड पेंसिल को भी वैसे पकड़ना है। सो ट्राइपॉड ग्रिप होती क्या है, जब आप ये यूज करते हो, आपका पाइवट पॉइंट, आपका रिस्ट होती है, रेंज ऑफ मोशन कम होती है। ओवर एंड ग्रिप में क्या होता है, जब आप ये यूज करते हो, आपका पाइवट पॉइंट आपका शोल्डर बन जाता है। इसमें आपका शोल्डर यूज होता है ओवरऑल मोशन के लिए। ड्रॉ फ्रॉम योर शोल्डर्स नॉट योर रिस्ट, बिकॉज शोल्डर से जब आप ड्रॉ करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लाइन के लिए, क्योंकि आप बिग लाइन्स बनाते हो। एंड ओवरऑल जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप डिटेलिंग में नहीं फंसते हो, छोटी छोटी लाइन में नहीं फंसते हो। एंड वही रीजन बन जाता है कि आपकी हेयरी लाइंस एक सिंपल स्मूथ स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो पाती है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो। इसलिए वो छोटी छोटी लाइन जो हेयरी लाइन से कन्वर्ट होती है, वो हट जाती है धीरे धीरे और एक बड़ी स्मूथ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। सो शोल्डर से ड्रॉ करो इंस्टेड ऑफ रिस्ट। सो अब आते हैं एक्सरसाइजेस पर। ये 3 एक्सरसाइजेस आपको डेली 10 मिनट करनी है। ओके, सो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू परफॉर्म इज द घोस्टिंग मेथड। अब घोस्टिंग मेथड क्या होता है? घोस्टिंग मेथड में हम करते क्या है ना, पेपर पे डॉट डॉट्स बनाते हैं एंड हमें उन डॉट्स को मिलाना होता है एंड पेंसिल को हवा में मूव करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि घोस्ट करना डॉट्स को। जैसे कि हम रियल लाइफ में अपने फ्रेंड्स को घोस्ट करते हैं, या फिर किसी को ऐसे कुछ घोस्ट करके करते हैं जिनको हमें मिलना नहीं होता, जिनसे बात नहीं करनी होती, पर वो सामने होते हैं। तो ऐसे ही हमें इन डॉट्स को इग्नोर करना है। पहले तो 2 डॉट्स बनाने हैं पेपर पे। लाइन की प्रैक्टिस के लिए ये पहली एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो लाइन की प्रैक्टिस के लिए पहले 2 डॉट बनाने, डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2। एंड आप बना सकते हो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो आप ऐसा हॉरिजॉन्टल डॉट्स बनाओ, एंड अगर वर्टिकल बनानी है तो वर्टिकल डॉट्स बनाओ, एंड सो ऑन डायगनली भी कर सकते हो। अब घोषणा में क्या करना होता है ना, हमें इसको कनेक्ट करना होता है लाइन। तो ऐसे तो नॉर्मली लाइन को कनेक्ट करने से मतलब आता है कि यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से फिनिश, आप ऐसे करते हैं। बट नहीं, हमें पहले इसको घोस्ट करना होता है। लाइक हमें हाथ को मूव करना होता है हवा में, ऐसे। इससे क्या होता है ना, एक तो हमारी आंखें देखती है कि कहाँ लाइन बनेगी, और हमारे हाथ को एक गाइडेंस मिलती है कि कैसे लाइन बनानी है। अगर हम डायरेक्ट बनाने जाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, यू, जो टेढ़ी हो जाएगी और शायद डॉट को मैच भी ना करे। सो हमें ये नहीं करना है, हमें इससे अलग करना है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट लाइंस बनानी है। तो उसमें हमें पहले तो घोस्ट करना है अपने डॉट्स को, ऐसे करना है, हवा में मूव करना है, ताकि हमें पता चले कि कहाँ बनाना है डॉट को। ठीक है, घोस्टिंग मेथड यही होता है। एंड कॉन्फिडेंस के साथ एक बारी में ड्रॉ करना है, जब आपको लगे कि हाँ, हमें को आइडिया मिल गया है कि डॉट कहाँ पे मैच कर पाऊंगा, तो आप एकदम से इसको कनेक्ट कर सकते हो सकता है ऐसी टेढ़ी बने शुरुआत में, हो सकता है आपकी मैच कर जाए। आप इसको 2-3 बारी करो, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, बट आप जब इसको ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, सो आपका मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना है एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे फिर टेढ़ी बने, उसको मत छेड़ो, उसको छोड़ो। आपके पास और पेपर है, आप उसको दोबारा करो, वो मैच नहीं करेगी शायद,
तो आपको दोबारा बनाना है, आपको दोबारा अब क्लोज आ जाएगी, और करना है। हो सकता है कि ऐसे बन जाए कि बाहर बाहर चले जाए डॉट्स के। सो आपको डॉट बनाते रहना है, और यही एक्सरसाइज होती है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ से कर सकते हो। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हमें बार बार करना है, तभी तो आदत पड़ेगी। अब मैं गलतियां कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गलतियां भी होती है और क्या नहीं करना। अगर मैं आपको परफेक्ट दिखा दूंगा एग्जैक्टली जैसे कि अभी बनाया, तो फिर आप ये नहीं जान पाओगे कि गलतियां क्या क्या होती है। और आप जब बनाने जाओगे तो आपसे ये होगी, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर आप एक्सरसाइजेस अच्छे से नहीं कर पाओगे। और एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है, जब तक आप इसको 100 बार नहीं करते तब तक वो चीज आपको दिखती नहीं है जो गोल होता है उस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आपको गलतियां मैंने बताई कि ये होती है। इससे भी और गलतियां होती है कि लोग क्या करते हैं ना, लोग ऐसे डॉट्स बनाते हैं और ऐसे कनेक्ट करते हैं कि ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे तोड़ तोड़ के करते हैं, जो कि गलत है। और ऐसे भी नहीं करना है कि हम बिल्कुल ही धीरे धीरे ले जा रहे हैं लाइन को, एकदम धीरे धीरे। सीधी तो बन रही है ऐसे लाइन, पर हमें धीरे धीरे जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास पेपर है बड़ा सारा, आपके पास पेंसिल है, खत्म नहीं हो रही है ना। आप कर सकते हो हजारों लाइंस, ओके। तो आप इस ऐसे मत करो, आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो किस बात का डर है कि आप इतने इतना जिगजैगली कर रहे हो लाइन को। आप बस आप करना क्या है, आपको दो लाइन दो डॉट बनाने, घोस्ट करना है इनको पहले ऐसे, एंड देन उसके बाद कनेक्ट कर देना है ऐसे स्ट्रेट में। आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, इसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने डिस्टेंस बढ़ाई, अब इससे बड़ी लाइंस बनेगी। इससे क्या होगा, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, कि आपका हाथ कितना घूम पा रहा है, पूरा पेपर पे आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और ये मैं कर रहा हूँ ओवर हैंड ग्रिप के साथ, ठीक है। वैसे तो आइडियल आपके लिए यही है कि आप ओवर हैंड ग्रिप में करो, बट अगर आप अभी पॉसिबल ही नहीं कर पा रहे हो ओवर हैंड ग्रिप यूज, लाइक आपके पास ईजल नहीं है या फिर कोई बड़ा पेपर नहीं है ना, आपके पास आपको शार्प करनी नहीं आती है पेंसिल, या फिर आप कोई और रीजन दे रहे हो, सो उसकी अभी कोई चिंता नहीं है, आपको करना तो ऐसे ही है आगे जाके। बट जो टेम्पररी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि आप ट्राइपॉड ग्रिप में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ट्राइपॉड ग्रिप में भी यही चीज करनी है एग्जैक्टली। आप ऐसे लो, अपनी ड्राइंग फाइल में जो भी आप जो यूज करोगे पेपर, ऐसे डॉट्स बनाओ सेम, आप घोस्ट करो चीजों को, लाइन को, एंड देन उसको बाद कनेक्ट करो। ठीक है, ऐसे टेढ़ी जाएगी, ऐसे कनेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, सो करने का तरीका सेम है, चाहे आप ट्राइपॉड ग्रिप से करो या फिर ओवर हैंड ग्रिप से करो, करने का तरीका यही है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी, जिसमें आपको घोस्ट करना है लाइन को। और फिर आपको क्या चीजें याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी लाइंस में, एंड हेरी नहीं होनी चाहिए लाइंस। हेरी का मतलब ये है कि ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप कनेक्ट करने के चक्कर में उसको पूरा ऐसे ऐसे कर रहे हो, नहीं। जैसे मैंने बताया कि आपको डॉट डालने हैं, घोस्ट करना है, जब आपको लगे कि हाँ अब सही जा रहा है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, दैट्स इट। अब हम आते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर, जो कि है सर्कल बनाने के। अब सर्कल बनाने से क्या मोटिव है, अब आपका जो हाथ है वो आप ओवर एंड ग्रिप में प्रैक्टिस कर रहे हो, सो ये आप यूज टू नहीं हो इससे। ठीक है, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है आपके हाथ का, ठीक है, ये आपका यूज टू नहीं है। तो आप ड्रॉ अगर ड्रॉ करोगे तो आप गलतियां करोगे, हो सकता है शेप बिगड़ जाए, कुछ बिगड़ जाए। सो इसको ट्रेन करने के लिए, हाथ को ट्रेन करने के लिए, कि हमारा हाथ है जो अच्छे से घूमे विद द रेंज ऑफ मोशन ऑफ यू नो विद द हेल्प ऑफ योर शोल्डर, आपका शोल्डर इसमें यूज होगा। ऐसे तो हम रिस्ट यूज करते हैं, हम यूज टू है कि हमें लिखना कैसे है। अब आप एक बच्चे को इमेजिन करो कि अभी उसने कभी लिखा नहीं है, वो पेंसिल पहली बार पकड़ रहा है, तो जब वो लिखता है तो उसकी राइटिंग कैसी होती है आप इमेजिन करो। वो बिल्कुल ही ऐसे बनाता है जैसे कि बहुत मुश्किल हो रहा हो उसके लिए बनाना। वो बिल्कुल एकदम लिखता है ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल। और यू, अब ये देखो, ये एक बच्चे का लर्निंग पीरियड होता है जब वो ये कर रहा होता है, तो उसका भी ये सेम सिचुएशन होती है कि वो उसको आदत नहीं है अपने हाथ से कुछ भी इंटेंशनली ड्रॉ या फिर राइट करने के लिए। सो ऐसे ही आप भी अभी ट्रेन नहीं हो आपके शोल्डर से कुछ ड्रॉ करने के लिए या राइट करने के लिए, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये लाइन वाली प्रैक्टिस। और सर्कल वाली प्रैक्टिस क्या होती है ना, सर्कल में आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हो,
ऐसे हाथ से। सो सर्कल ड्रॉ करते रहना है ओवर हैंड ग्रिप में। एंड ट्राइपॉड ग्रिप में भी कर सकते हो, उसमें भी हेल्प होती है। लोग, बहुत से लोग ट्राइपॉड ग्रिप में भी सर्कल ढंग का नहीं बना पाते, वो एकदम मैच नहीं कर पाते, ऐसे या तो ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं, है ना। तो उसमें भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस। उसमें भी यही सेम चीज है, आपको बस करना ऐसे है। करना क्या है कि आपको अपने हाथ से ऐसे सर्कल बनाना है पूरे पेपर पे। जितना बड़ा पेपर हो उतना बड़ा बनाना है, और लिफ्ट नहीं करना है। और एक ही लाइन पे बार बार बनाना है, एक ही लाइन पे बार बार। अभी ये जो बहुत सारी लाइन दिख रही है ना, ये आपकी गलतियां है। जैसे ही आप धीरे धीरे और करोगे प्रैक्टिस, ये लाइन एक ही हो जाएगी बाद में जाके, और आपका सर्कल और इम्प्रूव होएगा, है ना। और आप अच्छे से सर्कल बना पाओगे। उठाना नहीं है पेंसिल को, इससे आपकी ना मसल मेमोरी बिल्ड होती है। मसल मेमोरी क्या होती है कि आपको आपका हाथ है जो अपने आप ये सीख जाएगा बनाना, आपको फिर बाद में प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप ड्रॉ करते होंगे कुछ भी चीज, आपको लगता है कभी भी कि आप उसमें ज्यादा इनपुट दे रहे हो? नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें करी है ऑलरेडी। एक आम जब हम बनाते हैं, आम हमने बहुत बारी बनाया बचपन में, इसलिए हमारी मसल मेमोरी उसको लेके बिल्ड हो जाती है, तो वो हम बना पाते हैं। ठीक है ना। वैसे ही सर्कल को आपको बिना उठाए बनाना है, जिससे आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाए। ओके। और शुरुआत में आपको ऐसा दिखेगा, जब आप और स्किल्ड हो जाओगे तो आप एकदम सिंगल लाइन में भी कर सकते हो इसको, ऐसे। जब आप और स्किल्ड हो जाओगे तो आप एक ही जगह बना सकते हो, ताकि क्योंकि आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो चुकी है। एंड आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, विच इज डूडलिंग। डूडलिंग में क्या होता है ना, आप डूडलिंग का मतलब तो वैसे जानते होंगे, क्योंकि आजकल सब हर चीज का मतलब जानते हैं, बट उसका उसका मतलब क्या होता है, उसको करना क्यों होता है, वो किस काम आता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस वो ज्यादा किसी को नहीं पता है। सो डूडलिंग में आप करते हो जो भी आप बनाना चाहते हो, आपके माइंड से आपका हैंड तक की जो प्रोसेस होता है, उसके उसके बीच में कुछ नहीं आता है कि आप कोई रेफरेंस देख रहे हो या फिर कोई माइंड में थॉट लेके चल रहे हो कि हाँ मैं तो बहुत परफेक्ट चीज बनाने जा रहा हूँ। नहीं, मेरे माइंड में भी आया है कि मैं कोन बना रहा हूँ तो मैंने कोन बना दिया। मेरे माइंड में भी आया है कि मैं एक मछली बना रहा हूँ तो मैंने एक मछली बना दी, है ना। तो ये डूडलिंग होती है। छोटी कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ओवर हैंड ग्रिप में कर सकते हो, ट्राइपॉड ग्रिप में कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि ओवर हैंड ग्रिप में करो, और अगर बाहर हो आउटडोर हो तो ट्राइपॉड ग्रिप यूज कर सकते हो, विच इज ऑल योर्स। बस प्रैक्टिस के लिए आप ओवर हैंड यूज करो। तो जैसे कि मैंने बताया है कि डूडलिंग में आपको करना होता है एक्सरसाइज की, आप कुछ भी बनाओ जो आपके माइंड में आ रहा है। सो मैं अभी बताऊंगा ये कि अगर आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है, आपको लाइन सुधारनी है अपनी, और शेप्स के बारे में जानना है कि शेप्स क्या क्या होती है, तो आप शेप्स को ध्यान में रखते हुए, लाइंस को ध्यान में रखते हुए बनाओ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक लाइन, मैंने ये लाइन बनाई, ये मैं डूडलिंग कर रहा हूँ मान लो, है ना। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं हर एक एक चीज बता रहा हूँ, बट आप करोगे तो आप अपने आप कर सकते हो लाइन को ध्यान में रखते हुए। मैंने ये करा, अब मैंने इसको और यू कर दिया, और इसको यू कर दिया। अब इससे क्या बना, एक एक शेप बन गई, एक 3D शेप बन गई। आप बोलोगे ये 3D कैसे हो गई, अब मैं भी बताता हूँ। आपको रिबन पता है, रिबन क्या होता है? तो ये कुछ वैसा सा ही है, ये डूडल है। आप अपने मन से कर सकते हो जो आपके मन में आ रहा है, आप कुछ भी बना सकते हो, बट यूज क्या करना है, अपने लाइंस को अच्छे से बना पाओ। अपने जो जो भी मैं शेप सोच रहा हूँ अपने माइंड में, जैसे कि मैंने क्यूब सोचा अभी, तो मैं क्यूब सही सही से बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ, लाइन सीधी 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 सादी है कि नहीं है, वो देखना है आपको। अगर मैं कोन बना रहा हूँ तो मेरा कोन कितना परफेक्ट है, ऐसा है या फिर ऐसा है, आपको देखना है। अपनी अपनी लाइन में ध्यान रखना है कि लाइन कितनी स्मूथ है, एक बारी में बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये डूडलिंग की सारी चीजें हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। आप कुछ सोच सकते हो शेप्स को कंबाइन करके, कि जैसे कि एक सर्कल बना दिया, है ना, उसके इधर पोजीशन डाल के एक एक कोन बना दिया। अब ये इसमें दो और सर्कल बना दिए, तो ये बन गया मेरा स्नोमैन, है ना। विच इज ऑल योर थिंकिंग, जो आपके माइंड में आ रहा है, आपके थॉट में जो आ रहा है आपको वो बनाना है।
ये डूडलिंग है, डूडलिंग एक्सरसाइज है। ओके। एंड इससे होगा क्या, आपकी स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, आपको लाइन यूज करना आ जाएगा, आपको शेप्स यूज करना आ जाएगा, शेप्स कैसे एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, कैसे ऑब्जर्व करना आ जाएगा। कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, उसी को देख लो। मेरे सामने एक बॉटल पड़ी है, तो मैंने बॉटल को देखा और लाइन ऐसे बनाई, सर्कल बनाया। एक मान लो ये रेक्टेंगल ही है, इसको मैंने इमेजिन करा एंड इसमें थोड़ा हाफ कर्व ऐड करा। एंड फिर मैंने आगे प्रोसीड करा। उस बॉटल को देखते हुए शेप्स एंड लाइंस को यूज करना है, जिससे आपकी बॉटल बन पाएगी। सो ऐसे आप बना सकते हो जिससे आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो। ओके, सो अब लाइन बनाना तो सीख लिया, बट उन लाइंस से बनेगा क्या? ऑब्वियसली शेप्स। तो शेप्स से हमें याद आता है कि फेमस आर्टिस्ट पॉल सिजन, जो कि मॉडर्न आर्ट के फादर भी माने जाते हैं, उनका मानना था कि ट्रीट नेचर बाय द सिलेंडर, स्फीयर एंड द कोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे ट्रीज, लैंडस्केप, पहाड़, पेड़, या फिर आपका कोई भी आसपास का सब्जेक्ट, चेयर, आप कोई पर्सन, उसका हेड, इन सब को अगर आप शेप्स में ऑब्जर्व कर पा रहे हो एंड उसको शेप्स में ड्रॉ कर पा रहे हो बेसिक लाइंस में, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज एवरीथिंग इज अ शेप, यू नो। हर एक चीज में शेप है, पेड़ में शेप है, ह्यूमन फेस में शेप है, एंड एक टायर में शेप है, सन में शेप है। तो शेप हर जगह है। सिलेंडर है, कोई कोन है, कोई स्क्वायर है। एंड अगर क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे 3D शेप्स है, जैसे क्यूब हो गई, कोन हो गया, एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो हमें वो सब सीखना होता है। एंड क्योंकि जब हम शेप्स में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, सो हमारे लिए इजी हो जाता है लाइन से स्टार्ट करना किसी भी सब्जेक्ट को। अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है। अब इसको मैं शेप में कैसे देख सकता हूँ? सो ये सब्जेक्ट है एंड इसको सीधी सीधी लाइंस में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक ज्योमेट्रिकल शेप में। अब कोई भी शेप बन रही है, अब मुझे पता है ये शेप है। अब ऐसे तो हमने करके देखा, बट होता क्या है ना, क्विकली हमें करना होता है किसी भी सब, जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। क्विकली का मतलब ये है कि हमें माइंड में सोचना होता है कि ये इस शेप की तरह लग रहा है, हमें उस शेप की तरह बेसिक लाइट लाइंस दे के ड्रॉ करना पड़ता है। एंड उन लाइन को फॉलो करते हुए हम उस ड्राइंग को अपग्रेड करते रहते हैं इन टू मोर लुकिंग लाइक अ सब्जेक्ट ड्राइंग, राइट? तो ऐसे आप ड्रॉ करते हो विद द हेल्प ऑफ शेप्स। ये सारी चीजें बोर कर सकती है, बट बिलीव मी, यही स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स आगे जाके आपकी रियलिस्टिक ड्राइंग बने। एंड हमने सीखा कि लाइंस क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, एंड एक अच्छी लाइन क्वालिटी क्या होती है। सो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। ऑब्जर्व, एक आर्टिस्ट ऑब्जर्व कैसे करता है, वो एक नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट कैसे देखता है किसी चीज़ को। सो आने वाली वीडियो आपका देखने का नजरिया बदल सकती है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।